हाय, दिस इज़ उसामा मुख्तार ऑफिशियल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट मेथड। हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू जो है वो हायर ऑर्डर ओडीई यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि जब आपके पास मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि एक पार्ट होता है आपके इस साइड पे नॉन होमोजीनियस पार्ट, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड जो है वो हायर ऑर्डर में वाई पी को फाइंड आउट करने के लिए हम मेथड्स को स्टडी कर रहे हैं। तो जब नॉन होमोजीनियस पार्ट में कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, कोई ई पावर एक्स की फॉर्म में, इस तरह का पहला जो मतलब एक्सपोनेंशियल है, इसका पहला केस हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल केस, वो आप पार्ट 1 में वीडियो देख सकते हैं। अब हम पार्ट 2 के अंदर जो है वो डायरेक्ट मेथड के अंदर आता है आपका पोलिनोमियल केस, यानी आपका नॉन होमोजीनियस साइड पे कोई एक्स स्क्वायर हो या कोई x3 हो, यानी इस तरह का कोई पोलिनोमियल हो। तो आज हम उसके लिए स्टडी करेंगे कि आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर ओडीई जो है वो कैसे सॉल्व करते हैं, यानी ये जो मेथड हैं ये वाई पी फाइंड आउट करने के हैं। तो आज हम वाई पी को फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे कि इसमें वाई पी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल का केस है हमारे पास। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, डी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई विच इज़ इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। तो देखिए हम डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं। ये डायरेक्ट मेथड जो है ये सेकंड मेथड है टू सॉल्व ओडीई ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसमें जो सेकंड है हमारे पास पोलिनोमियल का केस है कि जब नॉन होमोजीनियस पार्ट में आपका पोलिनोमियल आ जाए, पोलिनोमियल फंक्शन आ जाए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास इसमें वाई पी चूँकि आपको पता है आप वाई सी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये एक्सॉलरी इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ से रूट्स आते हैं, वो आपको मैंने बताया हुआ है कि आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। वाई सी हमारा जो मेथड है ये बेसिकली वाई पी फाइंड आउट करने के, इसलिए हम वाई पी के ऊपर प्रॉपर काम करेंगे, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो वाई पी लिखेंगे, वाई पी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई वाई पी। हम लिखने के लिए वाई पी फाइंड आउट करने के लिए हम ये सारा काम करेंगे। 1 डिवाइडेड बाई आपकी जो एक्सॉलरी इक्वेशन है, वो एक्सॉलरी इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर प्लस 4। एक्सॉलरी इक्वेशन जो होती है जो वाई के साथ यानी डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ देखी जाती है। और साथ आप लिखते हैं जो नॉन होमोजीनियस पार्ट है। नॉन होमोजीनियस पार्ट में क्या है आपका एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो एक्स स्क्वायर अब फर्दर आप इसे सॉल्व करेंगे तो वाई पी इज इक्वल्स टू, आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस डी का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, यानी डी स्क्वायर प्लस 4 लिखा हो तो इसका मतलब है कि 4 प्लस डी भी यही बात है, साथ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसको फर्दर लिखते हैं हम इस साइड में, वाई पी विच इज़ इक्वल्स टू, आप कॉमन ले लेते हैं 4 को, नीचे से 4 को कॉमन ले लें तो आपके पास क्या रह जाएगा, 1 प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक हो गया। यहाँ पर ये आपका एक्स स्क्वायर। तो अब आप इसको फर्दर लिख सकते हैं, यानी इसमें ना पोलिनोमियल के केस में आपने बाइनोमियल थ्योरम की तरफ लेके जाना है। तो अब आप इसको फर्दर लिख सकते हैं, 1/4 को अलग कर लें। ठीक हो गया। और इसको जो 1 ये वाली सारी चीज़ है, इसकी पावर यहाँ पर नीचे 1 है, तो ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। तो 1 प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 की पावर होल पावर -1 और ब्रैकेट के बाद आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करने के लिए आपने इसको क्या करना है, इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा देना। आपको पता है कि जो बाइनोमियल थ्योरम होता है वो ये होता है 1 प्लस एक्स की पावर n विच इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस यहाँ पर n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल
एक्स स्क्वायर साथ आता है प्लस आर टू सो ऑन। तो ये आपके पास होता है बाइनोमियल थ्योरम। अब आप इस के ऊपर ये जो आपके पास वाई पी बना हुआ है इसके ऊपर आप बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। ये हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे और किसी तरह से ये डी स्क्वायर को हमने ख़त्म कर देना है, यानी डी को रिमूव करना होता है। तो अब आप बाइनोमियल थ्योरम लगाएं तो वाई पी आपके पास जो इस साइड पे है क्या 1/4, आपने जो बाइनोमियल थ्योरम लगाना है वो इसके ऊपर लगाना है 1 प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 की पावर होल पावर -1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो लगाएगी बाइनोमियल थ्योरम वाई पी इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1 प्लस n आपके पास क्या -1 है यहाँ पर, प्लस n इंटू n -1 तो -1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पर आपने जो लिखना है वो इस तरह है। मैं इसको थोड़ा सा बैक जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपने लिखना है 1 प्लस एन एक्स है, यहाँ पर देखिए मैंने एक्स को मिस कर दिया है, -1 इंटू डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद आप लिखेंगे प्लस n इंटू n -1 तो -1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल साथ आपका एक्स स्क्वायर जो है वो आपके पास डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है तो इसका होल स्क्वायर। ठीक हो गया। होल स्क्वायर लिखेंगे आप प्लस अप टू सोन, ये प्लस अप टू सोन और ब्रैकेट के बाहर जो एक्स स्क्वायर वो है। ठीक हो गया। तो अब आप इसको फर्दर सॉल्व करें। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई पी विच इज़ इक्वल्स टू 1/4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस, अब देखें आप ये -1 और -1 ये -2 हो जाएगा, इस मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा तो ये 2 बन जाएगा पूरा, तो ये ख़त्म हो जाएगा, नीचे 2 है। तो अब फर्दर आपके पास डी स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर है तो आप इसको क्या लिखेंगे डी पावर 4 डिवाइडेड बाय 16 प्लस अप टू सो ऑन और ये बाहर जो है वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब आप ये एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जो बाहर एक्स स्क्वायर है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो फर्दर आ जाएगा वाई पी डिवाइड इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1/4 डी का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस d4 डिवाइडेड बाय 16 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन और ये ब्रैकेट ऑफ। ठीक हो गया। अच्छा अब आप देखें यहाँ पर कि आपके पास ये जो फंक्शन है वो ये एक्स स्क्वायर है, ये जो आपके पास बेसिकली जो डी होता है ये डेरिवेटिव होता है, ये डेरिवेटिव है सेकंड डेरिवेटिव, डी स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव, d4 फोर्थ डेरिवेटिव। ठीक हो गया। तो अब आप देखें जो एक्स स्क्वायर है आपके पास ये एक फंक्शन है, हम इसको लेट करते हैं ये y है, कोई भी y है तो आप इसको एक दफ़ा डेरिवेट करेंगे 2x इज इक्वल्स टू y 1 और फिर इसको डेरिवेट करें तो x 2 इज इक्वल्स टू y डबल प्राइम, यानी x के लिहाज से आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो y डबल प्राइम लिखें या आप डी स्क्वायर लिखें। ठीक हो गया, ये एक ही बात है। इसका मतलब आप फर्दर यहाँ पर क्या लिखेंगे वाई पी को, वाई पी इज़ इक्वल्स टू 1/4 तो ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ आएगा पहले वाला -1/4 इंटू डी स्क्वायर यानी डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास क्या है यहाँ पर 2 आ गया, प्लस आगे आप इसको तीसरी तरफ डेरिवेट करें तो 0 आ जाता है, फोर्थ टाइम करेंगे तब ये 0 बन जाएगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, ख़त्म। ठीक हो गया। तो हम ये फर्दर ये कंटिन्यूसली क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब आगे कोई D6 आएगा तो वो भी 0 होगा, डेफिनेटली जब D4 0 है तो D6 भी 0 होगा। तो अब हम नेक्स्ट
स्टेप की तरफ चलते हैं। वाई पी इज़ इक्वल्स टू 1/4 एक्स का स्क्वायर माइनस 1/2। तो इसको फर्दर आप लिख सकते हैं वाई पी विच इज़ इक्वल्स टू 1x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/8। तो ये आपका आ गया वाई पी। आपको पता है आपके पास जो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है उसमें यह है कि इसका जनरल सोल्यूशन आप लिखें। तो आपको पता है कि जनरल सोल्यूशन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी। अब आपने चूँकि मैंने वाई पी फाइंड आउट करने का आपके पॉलिनोमियल केस में बता दिया है कि किस तरह करते हैं। वाई सी को देखें, वाई सी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें आपके पास एक्सॉलरी इक्वेशन जो होती है उसको आप इज इक्वल्स टू 0 लिखा करते हैं वाई सी फाइंड आउट करने के लिए। और याद रखें वाई सी जो है ये वाली जो साइड होमोजीनियस से इस साइड से आता है और वाई पी जो है वो नॉन होमोजीनियस साइड से आता है। ये आपने माइंड में बात रखनी है। तो डी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, एक्सॉलरी इक्वेशन इक्वल टू 0 पुट की। ये आप ऐसे लिखें या लिखें एम का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। डी मैंने इसलिए इसको नहीं रखा क्योंकि शायद कुछ बच्चे कहेंगे कि हम डेरिवेटिव के लिए भी ये यूज़ कर रहे हैं और इसके लिए भी, तो इसलिए मैंने जस्ट एम कर दिया। ये नाम है, एक और कोई इशू नहीं है इसमें। तो एम स्क्वायर प्लस 4 है तो एम इज़ इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये अंडर द रूट। तो इसको नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं, एम इज़ इक्वल्स टू -1 प्लस 4 अंडर द रूट। तो ये अंडर द रूट जो -1 है ये आपका क्या बन जाएगा आयोटा, और अंडर रूट 4 चाहिए क्या बन जाएगा 2। तो प्लस -2 साथ यहाँ पर आप 0 लिख दें। ठीक हो गया, 0 लिखें या ना लिखें यह आपकी अपनी मर्ज़ी है। ओके, तो अब आपके रूट्स क्या है, रूट्स जो है वो आपके कम्प्लेक्स रूट्स आ गए। जब आपके कम्प्लेक्स रूट्स आते हैं तो आप वाई सी लिखने के लिए इस फार्मूले को देखते होते हैं, ई पावर अल्फ़ा एक्स इंटू C1 कॉज ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस C2 साइन ऑफ सॉरी यहाँ पे ये अल्फ़ा नहीं आएगा, यहाँ पे बीटा आएगा, बीटा एक्स यहाँ पर भी। ठीक हो गया, तो अब आप इसको लिखें वाई सी इज इक्वल्स टू, देखें ये इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा आई लिखा हुआ है। अल्फ़ा आपके पास 0 है, बीटा 2 है, तो ई पावर अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है 0, साथ एक्स लिख दिया और ब्रैकेट में C1 कॉज ऑफ बीटा आपके पास क्या है 2, एक्स आ गया साथ, प्लस C2 साइन 2, बीटा 2 है इसलिए साथ एक्स आ गया। सो आप इसको फर्दर अगर लिखना चाहें तो वाई सी इज़ इक्वल्स टू C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। तो ये आपके पास आ गया फ्रेंड्स वाई सी। अब आप जो जनरल सोल्यूशन लिखेंगे वो कैसे होगा, y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी। तो ये आपका आखिरी आंसर होगा। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। डायरेक्ट मेथड में आप वाई पी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। वाई सी तो आपका पता है, सिंपल है। वाई पी चूँकि हम ये सारे जो मेथड स्टडी करेंगे ये वाई पी के होंगे, तो दैट्स वाई ये वाई पी लिखने का मेथड है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।